आत्मा जो दोस्तों है उसको मुक्ति का जो रास्ता है दोस्तों वो मिलता ज़रूर है, लेकिन वो सदा काल के लिए मुक्त नहीं होती। कल हमने इस पर किया पार्ट 1 और आज दोस्तों आपके सामने प्रस्तुत है पार्ट 2। दोस्तों अगर हम देखेंगे भी जो आत्मा का दोस्तों जो मूल गुण है दोस्तों, जो हमने आपको 7 गुण जो आत्मा के बताए थे, वो है शांति, प्रेम, आनंद, सुख, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। इसका सीक्वेंस आप दोस्तों लगा सकते हैं, लेकिन ये मेन जो है 7 गुण जो दोस्तों है आत्मा के होते हैं। लेकिन दोस्तों मुक्ति की जो अवस्था है, वो मुक्ति की अवस्था एक ऐसी है कि उसमें दोस्तों जो आत्मा है वो सुख, आनंद, प्रेम का अनुभव नहीं कर सकती। वो सिर्फ और सिर्फ केवल शांति और आप कह सकते हैं आनंद का अनुभव कर सकती है। लेकिन ये जो गुण का जो दोस्तों अनुभव है वो आत्मा नहीं कर सकती। और दोस्तों इसीलिए एक रीज़न ये भी है कि आत्मा को सदा काल के लिए मुक्ति नहीं मिलती। फिर दोस्तों हम थोड़ा सा अगर और अपनी बुद्धि में थोड़ा सा अगर मंथन करें तो दोस्तों अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे एक बच्चा है, एक बच्चे को दोस्तों हम जब छोटा सा होता है वो उसको कोई एक चीज़ पिलाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई चॉकलेट शेक पिलाया आपने, उसको अच्छा लगा, फिर उसको दोस्तों उस चीज़ की कामना हुई। आत्मा के साथ भी दोस्तों जो है ऐसा हम कह सकते हैं या कहना भी चाहिए कि ऐसा होता है कि आत्मा को दोस्तों एक बार मुक्ति मिली। मुक्ति दोस्तों एक तरीके से उसको मुक्ति लग रही है, लेकिन वो सदा काल की मुक्ति नहीं है, वो शांति की अवस्था है जो उसे परमधाम में जो है दोस्तों, वो परमधाम में जो रहती थी शांति में, वो एक अवस्था है। और उसके बाद जब उसने इस सृष्टि मंच पर आके जो पाठ बजाया, जो उसने 7 गुणों का अनुभव किया, जो उसने सुख प्राप्त करा, उसकी चाहना जो है दोस्तों आत्मा को है, उसकी चाहना है दोस्तों आत्मा को। और उसी को दोस्तों वो मुक्ति की अवस्था समझती है कि जब मैं मुक्त हो जाऊंगी तो मैं इन दुखों से जो है बच जाऊंगी। लेकिन मुक्ति की अवस्था दोस्तों हमने समझी कि मुक्त जो दोस्तों आत्मा है वो सदा काल के लिए नहीं होती है, वो जो है वो पाठ बजाने उसको दोस्तों आना पड़ता है। लेकिन दोस्तों फिर आप लोग ये भी कह सकते हैं कि जैसे एक बच्चा है, अगर उसको मान लीजिए मैंने चॉकलेट शेक नहीं पिलाया, मैंने उसको नहीं पिलाया, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उसने वो देखा और उसको उसकी तरफ आकर्षित हुआ, उसको उसका अच्छा लगा टेक्सचर, और तभी उसने उसकी जो है उसको आश हुई। उसने पहले नहीं पिया है, लेकिन उसको जब बड़ा हुआ वो तब उसको उसकी जो है आश हुई। आप ये भी कह सकते हैं। हाँ दोस्तों ये बात भी एक सही है। लेकिन दोस्तों मेन बात जो यहाँ पर यही आती है कि उस जो आपका, लेकिन फिर वही बात दोस्तों जो है आत्मा को दोस्तों जो अनुभव करना है वो करना है सुख प्लस शांति दोनों का। खाली शांति में दोस्तों वो जो है रहना चाहती है, लेकिन शांति में रहने के बाद दोस्तों उसे सुख भी चाहिए। ये आत्मा का मूल स्वभाव है। और दोस्तों हमने जो अभी सृष्टि चक्र के बारे में आपको बताया भी था कि ये 5000 वर्ष का दोस्तों जो सृष्टि चक्र है ये गोल घूमता है। पर शुरू में जब सत्युग चालू होता है, घूमते 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 कलयुग आता है और फिर सत्युग आने वाला होता है। तो कलयुग के दोस्तों लास्ट में जो है आत्मा अत्यंत दुख का अनुभव करती है। सत्युग में दोस्तों और त्रेता में संपूर्ण सुख ही सुख है। द्वापर में भी नाम मात्र का ही दुख था, द्वापर में भी दोस्तों नाम मात्र का ही दुख था। और कलयुग के भी अभी कुछ लास्ट का जो घोर कलयुग चल रहा है उसमें ही दोस्तों जो है आत्मा को अत्यंत दुख का अनुभव जो है दोस्तों वो करना पड़ रहा है। वरना दुख जो दोस्तों है वो इतना ज़्यादा था ही नहीं। अगर हम दोस्तों इसी बारे में जो बात कर रहे थे कि दुख जो है अभी इस टाइम पर है, उससे पहले सुख था। जैसे एक बच्चा भी दोस्तों होता है, वो खूब खेलता है, खूब मस्ती करता है पूरा दिन से, शुरू में सुबह से गया खेलने, शाम हो गई और अब थक गया है दोस्तों। अब उसकी जो चाहत है वो है शांति की, जाके सिर्फ एक जगह बैठ जाने की, रेस्ट करने की, एक शांति की चाहत है। लेकिन दोस्तों क्या वो एक टाइम के बाद शांति में रह के फिर क्या सुख का अनुभव नहीं करना चाहता? वो करेगा दोस्तों अनुभव, वो शांति में रहेगा थोड़ी देर, फिर उसको जो है वो मोटिवेशन आएगा अंदर से, फिर उसको जो है एक चाहत होगी खेलने की, और फिर जाके वो दोस्तों सुख का अनुभव वापस से करेगा। सेम चीज़ दोस्तों आत्मा में इस टाइम हो गई है कि इतना दुख आते आते अब उसको ऐसा लग रहा है बस मैं संसार से मुक्त हो जाऊं। लेकिन दोस्तों मुक्त हो भी गई उसको, लेकिन उसके अंदर सुख की कामना दोस्तों उसको आएगी। आज दोस्तों बहुत सी आत्माएं ऐसी हैं जो काफ़ी सुखी हैं, उनको मुक्ति से लेना देना ही नहीं दोस्तों, उन्हें इतना मज़ा आ रहा है संसार में, वो कहते हैं संसार ऐसे ही चलता रहे। लेकिन जो आत्माएं दुखी हैं उनको ही दोस्तों जो है मुक्ति की चाहत है कि वो मुक्त हो जाएं। और ऐसी बात नहीं है, काफ़ी आत्माएं जो हैं सन्यासी जो हैं और काफ़ी जो महान आत्माएं जो हैं वो भी मुक्ति का ही जो है पुरुषार्थ कर रही हैं। ऐसी बात नहीं है वो भी सुखी नहीं है, उनमें भी सुख है, उनको भी मुक्ति की जो है अवस्था चाहिए।
और मुक्ति दोस्तों उनको मिलेगी। जो हमने कल बात करी कि एक जन्म के लिए तो उनको आना पड़ेगा, लेकिन बाकी जन्म उनको मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा हमने दोस्तों बात करी। तो उनको भी मुक्ति मिलेगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर दोस्तों जो है उनको सुख के खेल में आना पड़ेगा। इसके बारे में जो इस टॉपिक के जो पर्टिकुलर टॉपिक है कि जो मुक्ति का पुरुषार्थ कर रहे हैं उनको कितने टाइम तक सुख मिलेगा, कितने टाइम तक जो है उनको मुक्ति मिलेगी, और कितने टाइम तक उनको जो है इस संसार में पार्ट बजाना पड़ेगा, इसके ऊपर दोस्तों सेपरेट वीडियोस अभी आगे आएंगे जो हम आपको क्लियर करेंगे। लेकिन अभी जो मेन दोस्तों बात है मुक्ति की, कि मुक्ति जो दोस्तों आत्मा को है वो मिलेगी। एक टाइम आएगा वो परमधाम में, आत्मा सिर्फ परमधाम में ही रहेगी, जो उसका घर है, हमने बताया था आपको परमधाम जो है आत्मा का घर है, वो सिर्फ थोड़े टाइम तक वहीं रहेगी। वहाँ पर जो है दोस्तों वो अनुभव करेगी उस शांति का, उस शांति का भी दोस्तों अनुभव जो है उसको वहाँ पर होगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उसको उसके मन बुद्धि तो इमर्ज रहेंगे। तो शांति जो दोस्तों है वो एक तरीके से फील तो नहीं कर पाएगी, लेकिन जब वो वहाँ पर है तो उसको एक तरीके से वो वहाँ पर शांति में ही है। ये थोड़ा सा अभी ऐसे हो रहा है कि इसमें मतलब एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग पार्ट ये भी दोस्तों है कि कोई भी पूछता है कि मन बुद्धि जब सूक्ष्म है तो उसको शांति का अनुभव कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। तो ये एक सेपरेट जो है दोस्तों टॉपिक एक अलग से आएगा, इस पर भी दोस्तों हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। लेकिन उस अवस्था में दोस्तों जो है उसको मेन जो मोटा सार वहाँ पे जो मेन बात जो दोस्तों वहाँ पे है कि उस अवस्था में भी दोस्तों जो है वो मर्ज रहती है, तो शांत में दोस्तों रहती है, लेकिन शांति का अनुभव भी दोस्तों वो जो है मेन शांति जो असली शांति है दोस्तों, रियल जो शांति दोस्तों है वो जीवन मुक्ति की अवस्था में जब वो इस सृष्टि में आती है तभी दोस्तों जो है उसको एक अच्छी तरीके से वो शांति का अनुभव करती है। वहाँ पर दोस्तों वो है तो सही शांत में, लेकिन मन बुद्धि दोस्तों इमर्ज है, तो वो शांति का अनुभव भी जो है दोस्तों इतना नहीं होता, वो तरीके से मर्ज है। कुछ आप सोच नहीं रहे वहाँ पे, कुछ आपका थॉट्स नहीं चल रहे, तो आप एक तरीके से वहाँ पे आप जो है आपको पता भी नहीं है कि आप वहाँ पे हैं। एक ऐसी स्थिति दोस्तों वहाँ पर है कि आपको पता भी नहीं है कि आप वहाँ पर हैं, तो आप शांति का अनुभव इतना कर नहीं सकते, बस आप शांत में हैं, लेकिन अनुभव दोस्तों है, अनुभव जो आप करेंगे वो करेंगे आप जीवन मुक्ति की अवस्था में। दोस्तों यही हमने जो आज आपको बताया कि आत्मा को दोस्तों जीवन मुक्ति की भी चाहत है और मुक्ति की भी चाहत है। मुक्ति मिलने के बाद उसको जीवन मुक्ति भी मिलेगी, और हम इस वीडियोस पे आगे जो है डिस्कशन करते रहेंगे दोस्तों, और इम्पोर्टेंट बातें आपको जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।